वालेकुम। ये टाइम पे सबसे ज़्यादा कुछ अगर प्रॉब्लम आएगी तो आएगी कि बकरों को दाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। गर्मी के सीज़न में बकरा जुगाली कम करता है, इसकी वजह से बकरों को दाना कम डाइजेस्ट होता है। अगर आपके यहाँ भी बकरों के मिंगनों में दाना आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने एक्सपर्ट डॉक्टर को बुलाकर डॉक्टर को बोलना टेम्परेचर के हिसाब से DNS या NS की ड्रिप सेलेक्ट कर ले और उसमें कॉन्सीफ्लेक्स का इंजेक्शन डाल के 3 दिन कंटिन्यू ड्रिप चढ़वा दे। इंशाल्लाह ताला किसी भी बकरे के मिंगनी में दाना नहीं आएगा। ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है बकरों के रुमन के लिए। ये बहुत एडवांस ट्रीटमेंट है, ये एकदम से कोई नहीं करेगा, लेकिन अभी टाइम बहुत नज़दीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि इनकेस अगर आपके यहाँ पर ये शिकायत आ रही हो तो आपको इमीडिएटली रिकवरी कराने के लिए जानवर को क्या देना है। ठीक है, वापस से रिपीट कर दूँ, कॉन्सीफ्लेक्स का इंजेक्शन, टेम्परेचर के बिहाफ पर NS या DNS की ड्रिप, डॉक्टर को ही कराना, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है ड्रिप के थ्रू ये थोड़ा सा हार्ड होता है, मतलब थोड़ा सा रिस्की होता है कि कितनी स्लो करके IV चढ़ानी है, कितनी फास्ट चढ़ानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी रिस्की होती है। तो मेरे भाई जिससे भी कराओ एक्सपर्ट से कराना। मैं बस मेरा काम है आप लोगों को बताना, क्योंकि अभी समय बहुत कम बचा है कुर्बानी का, लोगों के बकरे बिगड़े ना, बस मैं इतना चाहता हूँ कि सबके बकरे अच्छे से तैयार होकर जाए। तो यही मेरा मेन मोटिव रहता है, इसलिए मैं ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, ताकि अगर किसी को मसला आए तो कैसे उसको ठीक करने का है। और आज हम लोग ट्राई करेंगे वापस से हमारी वो वीडियो बनाने का, जिसके वजह से मैंने 1000 रुपये का खर्चा किया था सिर्फ रील बनाने के चक्कर में। और मैं ये भी चाहता था कि थोड़ा ये अच्छे लगे क्या खा रहा है। तो आज ये धूप अच्छी खासी निकली है और देखो सारे कबूतर कहाँ कहाँ बैठे हैं, तो मैं चाहता था आज बनाते हैं। और हम लोगों ने ना देखो सफाई करा ली है और अब वक्त आ चुका है गर्मियों में छाँव का मज़ा लेने का। और पेड़ इंसान क्यों लगाता है? क्योंकि वो छाँव में बैठ जाए। और ये अल्लाह का करोड़ा एहसान है कि हमारे यहाँ पर पेड़ इतने हो चुके हैं कि हम लोग देखो यहाँ छाँव में आराम से बैठ सकते हैं। हमारे मुर्गे आराम से बैठे हैं छाँव में और मज़ा आ रहा है माशाल्लाह। ये हमारे फार्म का यहाँ से व्यू है। और आज हमारा एक कोटा जो डायमंड लास्ट बचा था वो भी रवानगी है इंशाल्लाह ताला, वो भी आज चला जाएगा। एंड इसके अलावा दोस्तों आज आपको थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन इन बच्चों की दिखाते हैं कि क्या ये कर रही है अपनी लाइफ में। ये देखो 2 पंजाबी बकरे जाएंगे, यानी कि आज हमारे फार्म से 3 जानवर जाएंगे। और ऐसे करते करते अल्लाह के करोड़ों एहसान है, मोस्टली हमारे फार्म का 50% जानवर जो जाना था वो जा चुका है। ऑलमोस्ट फार्म हमारा 50% खाली हो चुका है और अभी सीजन स्टार्ट भी अच्छे से नहीं हुआ। बट हमने जो बकरे अभी बाय करे हुए हैं वो आएंगे, तो मैं आपको बता दूंगा कब आएंगे कैसे आएंगे। एंड इसके अलावा इस तरफ की बकरियों में माशाल्लाह ये बकरी मुझे लग रहा है रिपीट हीट पर है, शायद से रिपीट हीट पर है। वो बकरी कंफर्म लोड है, यानी कि ये वाली बकरी कंफर्म लोड है। और एक बकरी हमारी बहुत जल्द बच्चे देने वाली है, जिसका मक्की चीना का जो रिजल्ट आना है वो बकरी मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा। देन जब वो बच्चे दे देंगे तो आपको बताएंगे। और नवाब भाई हमारे पूरे मज़े में है माशाल्लाह, पूरे मज़े में, जिसको बोलता है ना फुल मज़े में। और ये मज़े क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनको अब मैं फ्रूट्स वगैरह खिलाने लग गया हूँ, यानी कि जो मैं मेरे लिए लाता हूँ इस बकरे की मोहब्बत में मैं उसको वो भी खिलाने लग गया हूँ। और ये इतना ज़्यादा शैतान हो चुका है कि इसको हमारे ऑफिस में आज तक कोई बकरा नहीं जाता, ये मेरे ऑफिस में जाते ही सबसे पहले ऑफिस में आ जाता है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसके ना पैरों में पजेब वजेब डाल के, जो बचपन में शौक़ होता था ना घरों पे पालने वाला, दुकान पे पालने वाला, मेरा मन है मैं इस बकरे के साथ वो शौक़ करूँ। बट साबान भाई अलाउड नहीं करेंगे। और फार्म पर 60% बातें हम लोग साबान भाई की मानते हैं। होप कि आज हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो जाए शायद से। अभी हम लोग पेड़ों में पानी दे रहे हैं, फिर आराम से बैठेंगे यहाँ पे। और ये बच्चे चेक करो भाई, अल्लाह के एहसान से ये भी बड़े अच्छे हो गए। बरका और फजल, ये बरका है वो फजल है, ये फजल ये बरका कोई भी है, लेकिन दोनों का नाम बरका फजल है, ध्यान रखना बस। इस बच्चे के कान वान अच्छे चल रहे हैं। और ये देखो कितने सारे कबूतर हैं माशाल्लाह, और गर्मी में तप रहे हैं। बस इनको नहला धुला के फिर हम लोग अंदर छोड़ देंगे। ये जो बरबरा आया था इसका क्वारंटाइन स्टार्ट हो चुका है, 21 दिन के बाद ये मेन बाड़े में शिफ्ट हो जाएगा। इस तरफ हम लोग आज सोच रहे हैं कोई बकरा बांध दे, ताकि जो बकरी हीट पे रहेगी वो फटाफट से क्रॉस पे आ जाए। ठीक है, इस बकरी से बस इतनी उम्मीद है कि ये धोखा ना दे। प्लीज़ 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 प्लीज़, ये बकरी तो इंशाल्लाह ताला 100% क्रॉस है। ये रिपीट हीट पर है, देखते हैं इसको करानी है या नहीं करानी है, अभी साबान भाई से डिस्कस करते हैं। ये अजीब बात है भाई, अगर मैं किसी को ये चीज़ बताऊँ ना तो लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हकीकत बात ये है कि हमारे फार्म पर 60 से 70% चीज़ें साबान की चलती है, भले ही वो गलत भी हो। इसकी तैयारी चेक करो भाई माशाल्लाह। ये देखो गोल मटोल माशाल्लाह। अब मैं जैसे आपको बोला था कि भाई आप लोग जो सजेस्ट करना मुझे
कि जैसे इसने हाइट कम ली है या फिर हमें ही हाइट कम लगती है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा बड़ी हाइट के बकरे रहते हैं। जो भी है इसे खुरबुर तो ठीक कर लेंगे हम लोग आराम से आज, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताओ कि क्या ये मेंढा अगले साल की तैयारी के लिए सही है या हमको ये बदल देना चाहिए, क्योंकि माशाल्लाह साइज़ तो आप लोग देख रहे हो कि इस पर कितना आ गया है। बहुत छोटा सा आया था ये और 40-45 किलो के समथिंग बॉडी वेट गेन किया इसने बहुत कम टाइम में। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसको 1 साल और रोकूँ, मगर मुझे इसका ना फ्रेम नहीं दिख रहा है उस लेवल का कि यार रोक के कोई ज़्यादा फ़ायदा है। छोड़ना देखो उसको, ये देखो साहबान, तुझे क्या लगता है इसे रोकना चाहिए 1 साल है? नहीं? बाकी जो भाई मेंढे के एक्सपर्ट हो प्लीज़ एक बार थोड़ा सा मुझे गाइड करना है कि क्या हम इसको 1 साल पलटी मार सकते हैं या फिर ये इसको इस साल बिस्मिल्लाह कर दें। माशाल्लाह बाकी इसके सींग सिंगार बहुत अच्छे हैं। ये देखो उसकी तैयारी बढ़िया तैयार हो गया, लेकिन छोटा रह गया ना, और रह गया और थोड़ा वो करेगा ऐसा खुर भी नहीं सही है इसके। वेट आके लेने वाला साबान भाई का कहना है। साबान, हाँ एक चीज़ बताऊँ पहले, एक बकरा बनवा दे वहाँ पे कोई सा भी, या तो पम्मा बनवा दे। मुझे ऐसा लग रहा है वो पंजाबी बकरी ना, जो वो अजमेरी बकरी लाल वाली, वो रिपीट हिट पर है, और बाकी जो बकरी हिट पानी होगी वो हिट पर आ जाएगी। चल 5 में बनवा दूँगा। ठीक है। तो साबान भाई का कहना है कि ये मेंढा अगले साल के लिए सही नहीं है। भाई काले वाले को भी नला दियो, बाकी आज इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा अगर वक्त लगा तो काले वाला मेंढा भी आपको दिखाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो जितने एक्सपर्ट हैं मेंढों के, बताओ कि इसको पलटी किया जाए या नहीं किया जाए। करंट वेट उसका 62 kg है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा है माशाल्लाह। दांतों में वो 2 हो गया। तो अब मुझे बताओ कि नेक्स्ट ईयर के लिए उसको रखना चाहिए या फिर बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी का लाना चाहिए। मेंढों में ये हमारा पहला मेंढा था, और मेरे एक भाई हैं आबिद भाई उज्जैन वाले, उन्होंने दिया था मुझे। इसकी खास बहुत ज़्यादा ब्रीड की परख नहीं है, क्योंकि मैंने कभी रखा नहीं है, और मैं कभी भी इन चीज़ों से हिचकिचाता नहीं हूँ। जो मुझसे आता नहीं है मैं खुले में बोलता हूँ कि मुझसे ये आता नहीं है, और जो मुझसे आता है वो मैं बता देता हूँ कि भाई इतना इतना मेरे को मालूम है। तो मेंढों में हमने कभी रखे नहीं थे, फर्स्ट टाइम मेंढा रखा था, क्योंकि मैं हमेशा वही जानवर पालता हूँ जिसका मुझे खुद को शौक हो। मेंढों का या इन सब चीज़ों का मुझे शौक ही नहीं है। ये मेरे भाई लोग हैं बहुत सारे, कहते रहते भाई एक तैयार करो तैयार करो। तो ये एक लिया था, बट इसने हाइट नहीं ली, मगर जो हम चाहते थे कि तैयार हो, तो माशाल्लाह आपके सामने है कितने ऐसा छोटा सा आया था ये माशाल्लाह, और कितना माशाल्लाह तैयार हो गया। लेकिन अभी 1 साल होना चाहिए तैयार, या इस साल इसको बिस्मिल्लाह करते, जैसा भी आप कहेंगे। कल के ब्लॉग में इंशाल्लाह ताला अपन आपको अनाउंस कर देंगे कि क्या करना है। और ये हमारा बकरा जा रहा है, मैं अभी इस काम से बाहर गया था और ये जा रहा है माशाल्लाह। ये देखो ये जा रहा। तो मैंने ये सोचा था कि इतना मैं मार्केट का काम ख़त्म करके आऊँगा, शायद से उस टाइम तक के डायमंड फार्म पर रहेगा और उसको एक लास्ट गुड बाय ज़रूर कहेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही थी और मैं जाम में फंस गया, और उधर जो लड़का बकरे लोड करता है हमारे, वो भी लेट हो गया था। तो सिर्फ रास्ते में उसको देखने को मिला, और फिर बहुत कम टाइम है, तो उसकी ट्रेन ना मिस हो जाए तो बाय भी नहीं बोल पाया। और भाई ये मेरी लाइफ का इतना प्यारा बकरा था ना, इतना प्यारा बकरा था। मैं हकीकत में इस बकरे से बहुत प्यार करता था भाई, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे इस बकरे से। ये अल्लाह ताला जहाँ भी रहे बहुत खुशी से रहे, और मेरे दिल के बहुत करीब बकरा है बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इससे अच्छे बकरे नहीं थे फार्म पे, इससे अच्छे बकरे पहले नहीं गए थे, बट कुछ कुछ बकरों में बहुत स्पेशल होता है कि थोड़ी सी आदमी को ना दिल लगी होती है। जब हम लोग शौक कर रहे हैं तो कुछ कुछ बकरे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा दिल के करीब होते हैं। मैं इस बकरे को इसलिए सबसे ज़्यादा पसंद करता था, एक तो इसकी ना चाल ढाल और चेहरा वहरा, और माशाल्लाह कितना सा आया था और कितना प्यारा बन के गया, और बिल्कुल भी परेशान नहीं किया कभी भी। और कोटा होते हुए भी इस बकरे ने बहुत मोहब्बत रखी हमारे से। जब भी इसके पास जाते थे तो उसे अपना सर रख के ऐसे खुजलाता उजलाता था, और आज एकदम से उसे सिर्फ टेम्पो पे लोड होके जाते हुए देखना बहुत टफ़ है भाई, बहुत ज़्यादा टफ़। और अब ये सीज़न स्टार्ट ही हो चुका है, अब सारे बकरों को अलविदा कहने का टाइम आ चुका है। तो मैं इसी वजह से भाई आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट वगैरह बताता हूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ें बताता हूँ। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई तुम्हारी बात सुन के अगर बकरे कोई पाल ले तो उसका तो घर ही खाली हो जाएगा, मतलब उसका तो घर ही बिक जाएगा। आप इतना ज़्यादा खर्चा करते हो बकरों पे, या फिर आप बिना वजह इतनी ज़्यादा सहूलियत देते हो बकरों को, जो कि सही नहीं है। मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ भाई कि अगर कोई आदमी फाइनेंशियली देखे तो उसको परेशानी हो सकती है मेरी तरीके से बकरे पालने में, क्योंकि हम लोग कभी भी खर्चा नहीं देखते। और मेरा मेन मोटो उन लोगों से ज़्यादा जुड़ने का रहता है जिनको मेरी तरह बकरों से मोहब्बत है, और जो जानवरों को सिर्फ प्यार से पाल रहे हैं, शौक़ से पाल रहे हैं। बिजनेस बाद में है, पहले बकरे तैयार होने चाहिए, सुकून में होने चाहिए, और हर चीज़ उनके अंदर कोई कमी ना हो। उनको जैसे सर्दी ना लग रही हो, गर्मी ना लग रही हो, गर्मी के मौसम में नहा धो रहे हो, पेट में ठंडा हो, मतलब मैं हर एक चीज़ वो बताता हूँ आप लोगों को कि जिससे जानवर सुकून में रहे। और
अब आप समझ लो कि जब मैं लोगों के बकरों को ऐसा ऐसा बताता हूँ तो मैं खुद के बकरों को कितना प्यार से रखता हूँ, सोचता हूँ। और मैं एक छोटा सा अगर आपको एग्जांपल दूँ तो मेरे यहाँ ना अभी 110-120 बकरे थे इस सीजन में, ज़्यादा नहीं थे। 8 स्टाफ था मेरे पास ना। शायद ही किसी पूरे इंडिया में इतना बड़ा स्टाफ इतने कम बकरों पे कोई रखता भी होगा तो आई सैल्यूट यू भाई। मेरा पर्सनल क्या था कि भाई हम लोग भीड़ नहीं बनाएंगे, हम लोग 8 स्टाफ को थोड़े थोड़े बकरे दे के रखे थे कि जिससे वो हर एक बकरे पर पर्टिकुलर नज़र बना के रख सके। किसी के पैर में दर्द हो जाए, किसी को बुखार हो, किसी को जुकाम हो या XYZ कुछ भी बकरे को परेशानी हो, तो जब कम बकरे एक स्टाफ देखेगा तो वो अपनी जिम्मेदारी से एक एक बकरे को देख सकेगा। ये लॉजिक नहीं बैठता है कहीं भी। अगर आपको पैसों की बात करें तो कहीं से कहीं तक भी सही तरीका नहीं है 8 स्टाफ रखने का। वही 120 बकरे 4 आदमी भी संभाल सकते हैं, लेकिन उसमें शायद से वो उतना अच्छे से नहीं देख रेख कर पाएंगे, साफ़ सफाई नहीं रख पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं सोचता हूँ कि होना चाहिए। तो मैं बकरों को मेरे दिल से पालता हूँ भाई। और ये बकरे को जाते देख के मुझे कसम से मन ऐसा कर रहा है कि कैसे भी जाके एक बार रेलवे स्टेशन पर इसको मिल के आऊँ, बट पॉसिबल नहीं है क्योंकि रेलवे स्टेशन पर मेरे जाने से चीज़ें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर मेरे बहुत जान पहचान वाले हैं और हमारे जो अधिकारी लोग उन्होंने मना किया हुआ है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करनी चाहिए। खैर, डायमंड एक्चुअली में डायमंड था भाई, और आप लोगों ने उसकी रील वगैरह देखी होगी। जब ये खैर ऑफिस से पहुँच जाएंगे तो हो सकता है मैंने जो इनकी शूट की हुई यूट्यूब के लिए मैं वो भी इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा। और बहुत प्यारा बकरा था, बहुत खूबसूरत था। अल्लाह ताला इसका नसीब लगाए ये बिल्कुल खैर ऑफिस से अपनी जगह पर पहुँच जाए। और जो इसका मालिक है, न्यू ओनर है, मैं चाहता हूँ कि भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ इसे जिस तरह हमने रखा था कोशिश करना उस तरह रखने की, यानी कि प्यार मोहब्बत से। ये बहुत प्यार वाला कोटा है। देखो, पूरे मुंबई को अगर देखा जाए तो एग्रेशन पसंद है बकरों में, गुस्सा पसंद है, उनका मारना दाड़ना पसंद है, लेकिन एक बार उनको प्यार करके देखना भाई, वो अलग ही लेवल का मज़ा आता है। ठीक है, हर आदमी का अपना अपना टेस्ट है कि भाई बकरा मारना चाहिए, बलबलाना चाहिए, लेकिन वो बकरे का मिजाज नहीं होता है नेचुरल। उसको बनाया जाता है इस तरीके से, बनाया मीन्स उसको गुस्सा दिलाया जाता है, उसको एग्रेशन डाला जाता है। लेकिन सुकून से अगर पाल के देखोगे, उस पर हाथ घुमा के देखो, अगर वो आपको बदले में प्यार करेगा, वो चीज़ अलग है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों का शौक़ गलत है। सबको भाई अपने अपने टेस्ट के हिसाब से जानवर खर्चा कर रहे हैं आप लोग, तो आपको अपना हक है कि आप अपने बकरे को अपने हिसाब से चला सके। मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि बकरा एग्रेसिव हो बकरों पे, इंसानों के साथ प्यार मोहब्बत से रहे तो बहुत बेहतर है, और वो होना भी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल बजे हैं 5 और टाइम हुआ है जिम जाने का। तो अभी जिम चलते हैं। और मैंने ना कुछ हमारे फार्म पर जो सफाई वगैरह कराई थी वो इस एरिया की कराई थी। अभी हम लोग यहाँ को थोड़ा सा और स्टेबल करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक लाइट लगाएंगे, बहुत अच्छी सी लाइट, या तो सामने लगेगी या उसके सामने लगेगी। और फिर हम लोग इस साल इंशाल्लाह ताला, जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम कुछ बकरे यूट्यूब पे नहीं दिखाते हैं, बड़े बकरे, उनकी लॉन्ग वीडियोस नहीं शूट कर पाते हैं टाइम की वजह से, और शॉर्ट्स वगैरह तो हम लोग शूट करा लेते हैं। तो इस बार इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों से इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए बड़े बकरों की, सभी पूरे फार्म के ए से लेके जेड तक जानवर जो कुर्बानी के लिए फार्म से निकलेंगे, उनकी सबकी वीडियो यूट्यूब पर आए। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ, बाकी अभी हुआ नहीं है, जस्ट एक प्लान है। बाकी आप दुआ करना इंशाल्लाह ताला हो जाए, क्योंकि देखो मेरा थोड़ा सा काम का मसरूफियत ज़्यादा रहती है, स्टाफ का होना, मेरा मूड ऊपर नीचे होना, काम का, फैमिली का, कुछ भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। तो वो चलता रहता है और पार्ट ऑफ लाइफ है। सब चीज़ों को इंसान को टैकल करके चलना पड़ता है। और हर साल में लास्ट के टाइम पर कहीं ना कहीं ऐसा उलझ जाता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पे वीडियो शूट ही नहीं कर पाता। लेकिन ये साल इंशाल्लाह ताला उम्मीद है अल्लाह से कि हम लोग बैठकर एक बहुत अच्छी प्लानिंग करेंगे। और प्लानिंग में हमारे सिर्फ 2 ही साथी होते हैं, मैं और साबान। अगर हमारी कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि देखो आपको भी मालूम है भाइयों में ना उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती है। जैसे मैं कुछ कहता हूँ उसको कुछ और करना होता है, फिर मेरा गुस्सा आता है, कभी कभी उसको गुस्सा आता है। तो उन सब चीज़ों से ना मैंने कहा यार चल छोड़, तू जो है निपटा के ख़त्म कर। लेकिन ये साल इंशाल्लाह ताला हम थोड़े प्रोफेशनल होने की कोशिश करेंगे।